हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर चालू किया बच्चों, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें 3 पार्ट्स है, नाइट्रो कंपाउंड्स, अमाइंस और डायज़ोनियम सॉल्ट्स। एनसीईआरटी बुक में इनमें से सिर्फ 2 पार्ट्स है बच्चों, एक है अमाइंस और दूसरा क्या है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स। नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे बोर्ड सिलेबस में और वो बहुत ही छोटा है, मतलब 3 पेज का। तो वो हम जैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि वो मैं बाद में लूँगा। पहले इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अमाइंस, वो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया, बराबर है ना। और कल हमने लास्ट लेक्चर में अमाइंस की इंट्रोडक्शन हमने फिनिश की, जिसमें हमने व्हाट आर अमाइंस, हाउ अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस, वो बात हमने देखी, बराबर है। ये हो गया व्हाट आर द यूजेस ऑफ अमाइंस, व्हाई अमाइंस आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इन सभी बातों का स्टडी लास्ट लेक्चर में हमने किया बच्चों। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो पहले देख लो और उसके बाद आप ये सेकंड लेक्चर अमाइंस पर देखना है। अब बच्चों सेकंड लेक्चर जो है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस पर। हमारे सिलेबस में अमाइंस के लिए 2 नॉमेनक्लेचर सिस्टम बताई गई। पहली है बच्चों कॉमन नेम और ट्राइबल नेम सिस्टम फॉर अमाइंस, और जो दूसरी है वो है IUPAC और जेनेवा नेम सिस्टम। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम सिस्टम, और कॉमन नेम सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी अमाइंस के बारे में। अब आपका ध्यान इधर फोकस कीजिए। तो प्राइमरी अमाइंस का बच्चों जनरल रिप्रेजेंटेशन है R सिंगल बॉन्ड NH2 वेयर R इज एनी अल्किल ग्रुप। तो हम प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम कैसा लिखते बच्चों, तो अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं हम, अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब जैसे बच्चों यानी कि NH2 ग्रुप को जो अल्किल ग्रुप अटैच है उसका नाम आप पहले लिखो अल्किल, एंड इट इज देन फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन, अल्किल अमाइन। अब जैसे CH3NH2 बच्चों, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, मिथिल अमाइन। CH3CH2NH2 इसका नाम बच्चों हम क्या लिखेंगे, इथिल अमाइन। CH3CH2CH2NH2 इसका नाम आपको मालूम है बच्चों, ये सब आपके लिए आसान है इसलिए फटाफट बता रहा हूँ, है ना। जो चीज़ें आसान है उनमें जानबूझ के ज़्यादा समय गंवाना नहीं चाहना चाहिए। तो ये बच्चों ये N प्रोपिल अमाइन, इसका जो नाम है बच्चों वो है आइसोप्रोपिल अमाइन, ठीक है। अब ये देखिए NH2 CH2 NH2, अब ये डाई अमाइन है बच्चों, इसमें 2 NH2 ग्रुप है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं हम, आपको मालूम है CH2 इस ग्रुप को हम इथिलीन ग्रुप बोलते हैं, इथिलीन। और 2 अमाइन ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई अमाइन। तो इसका नाम हो गया बच्चों इथिलीन डाई अमाइन। क्या हो गया इसका नाम, इथिलीन डाई अमाइन। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमें आगे देखना है, अब ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2NH2। बच्चों NH2 ग्रुप को आप छोड़ दो तो ये ग्रुप अलील ग्रुप है, और अलील ग्रुप को NH2 ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, अलील अमाइन। क्या होगा इसका नाम बच्चों, अलील अमाइन। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच है। अब ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है बच्चों। वैसे तो इसका नाम होना चाहिए, ये फिनिल ग्रुप है तो फिनिल अमाइन होना चाहिए, और है भी, लिखते भी कुछ केस में फिनिल अमाइन। लेकिन बच्चों इसको पॉपुलरली हम इस नाम से जानते हैं जो आपको मालूम है, एनिलीन। तो फिनिल अमाइन को ही हम पॉपुलरली एनिलीन इस नाम से जानते हैं। बच्चों फिनिल अमाइन का एनिलीन एक कॉमन नेम है सही में देखा जाए तो, लेकिन एनिलीन एक कॉमन नेम इतना पॉपुलर हो गया था, इस फिनिल अमाइन का कॉमन नेम एनिलीन इतना पॉपुलर हो गया था कि इवन IUPAC सिस्टम ने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया एज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
तो ये हो गया फिनिलअमाइन और एनिलीन। अभी देखो ये समझ लो ये एनिलीन है, समझ लो ये एनिलीन है, CH ग्रुप आप गायब करेंगे तो। और ये क्या है? टोल्यूडीन है। ये क्या है? ये टोलुइन है। तो एक्चुअली ये ऑर्थो अमीनो टोलुइन है, ये ऑर्थो अमीनो टोलुइन है, लेकिन इसको हम बोलते हैं ऑर्थो टोल्यूडीन। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? ऑर्थो टोल्यूडीन ये बोलते हैं, ध्यान में रखना। ऑर्थो अमीनो टोलुइन को हम ऑर्थो टोल्यूडीन भी बोलते हैं। तो टोल्यूडीन स्पेशल नाम दिया गया है ऐसे कंपाउंड्स को, ऑर्थो पर इसलिए ऑर्थो टोल्यूडीन। अब ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप को NH ग्रुप अटैच है, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सिल अमाइन। क्या होगा इसका नाम? साइक्लोहेक्सिल अमाइन। तो इस तरह बच्चों ध्यान में रखना कि प्राइमरी अमाइंस के कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल अमाइन। अब देखिए बेंजील ग्रुप को NH ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम हम ऐसे लिखते हैं बेंजील अमाइन। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं बच्चों हम? बेंजील अमाइन। ये हो गया। तो सो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक प्राइमरी अमाइन हम यही बता सकते हैं बच्चों कि द कॉमन नेम्स ऑफ primary amines are written in the format alkyl amine, while some primary amines are given special names, like phenylamine is given a special name as aniline, orthoaminotoluene is given a special name as orthotoluidine. So there are some primary amines which are given special names. Okay, इतना भी आपने किया बच्चों तो more than sufficient है। अब हमें देखना है सेकेंडरी अमाइंस। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सेकेंडरी अमाइंस दो टाइप के होते हैं। सिंपल सेकेंडरी अमाइंस जिनमें दोनों अल्किल या दोनों अल्किल ग्रुप सेम होते हैं, और मिक्स और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन जिनमें दो अल्किल या दो अल्किल ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नेम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं। अब देखो जैसे ये दो मिथिल ग्रुप है, तो सिंपल सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नेम बच्चों हम लिखते हैं डाई अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? डाई अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में। अब जैसे CH3NH3, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम हम इस तरह लिखेंगे डाई मिथिल अमाइन। CH3CH2NH CH2CH3 दो इथिल ग्रुप NH ग्रुप को अटैच है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? डाई इथिल अमाइन, डाई इथिल अमाइन। बाइवैलेंट NH ग्रुप को सेकेंडरी अमीनो ग्रुप को दो फिनिल ग्रुप अटैच है बच्चों, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे रे? डाई फिनिल अमाइन। क्या लिखेंगे? डाई फिनिल अमाइन। तो इन शॉर्ट the common names of simple secondary amines are written in the format dialkyl amine, like dimethylamine, diethylamine, diphenylamine and so on. बच्चों इसके बाद हम देखेंगे मिक्स सेकेंडरी अमाइन के कॉमन नेम्स हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए मिक्स सेकेंडरी अमाइन में बाइवैलेंट NH ग्रुप को दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स या अरिल ग्रुप्स अटैच रहते हैं, तो हम कॉमन नेम लिखते वक्त क्या करते हैं? वो जो दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स है उनके दोनों के नाम हम पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और दोनों के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना हो गया कि इट इज़ देन फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। अब जैसे ये इथिल ग्रुप है और ये मिथिल ग्रुप है और ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप को अटैच है, तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं? इथिल मिथिल अमाइन। क्या लिखते हैं हम इसका नाम? इथिल मिथिल अमाइन। अब देखिए C2H5NH CH2CH2CH3, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? देखो इथिल का ही पहले आता है, N प्रोपिल में N तो अपन पकड़ते नहीं, P पकड़ते हैं, और P बाद में आता है, E पहले आता है। तो क्या नाम होगा बच्चों इसका? इसका नाम होगा इथिल N प्रोपिल अमाइन। क्या नाम होगा इसका? इथिल N प्रोपिल अमाइन। अभी देखो ये इथिल है और ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, इथिल का ही पकड़ते हैं, आइसोप्रोपिल में आइसो का पकड़ते हैं, ई पहले आता है, आइसो का बाद में आता है। तो नाम कैसे लिखेंगे? इथिल आइसोप्रोपिल अमाइन, इथिल आइसोप्रोपिल अमाइन। तो ये हो गया।
अब ये देखिए C2H5NH C6H5, अब सही में देखा जाए तो इसका नाम ये होना चाहिए बच्चों इथिल फिनिल अमाइन। लेकिन बच्चों ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पास एनिलीन था C6H5NH2, इसको छोड़ दो आप इथिल ग्रुप को, ऐसा लगता है जैसे आपके पास एनिलीन था और एनिलीन का NH ग्रुप का एक H इथिल ग्रुप से क्या किया, रिप्लेस। यानी ऐसे लगता है बच्चों जैसे ये जो इथिल फिनिल अमाइन है, वी कंसिडर दिस अमाइन एज एन इथिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, वी कंसिडर दिस कंपाउंड एज द इथिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। और वो नाइट्रोजन का अटैच है इथिल ग्रुप, तो वो दिखाते हम N से, तो इसका नाम हो गया बच्चों एन इथिल एनिलीन। क्या नाम हो गया इसका, एन इथिल एनिलीन। व्हाट डज दिस एन इंडिकेट हियर, जैसे हम मिथिल ग्रुप 2 पर अटैच रहा तो हम 2 मिथिल बोलते हैं, यानी उसकी पोजीशन 2 से हम दिखाते कि भाई ये कार्बन नंबर 2 को अटैच है। वैसे यहाँ पे इथिल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है, बेंजीन पर नहीं, वो नाइट्रोजन को अटैच है, ये बताने के लिए हम बोलते हैं एन इथिल। तो इसका नाम हो गया बच्चों एन इथिल एनिलीन। क्या नाम हो गया इसका, एन इथिल एनिलीन। तो इस तरह हो गया। तो कितना आसान है बच्चों, सिंपल सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नेम हम लिखते हैं डायल्किल अमाइन या डायरिल अमाइन इस फॉर्मेट में, और मिक्स सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्किल अल्किल अमाइन या अल्किलरिल अमाइन। सम सेकेंडरी अमाइंस आर गिवन स्पेशल नेम्स, जैसे इसका नाम हमने लिखा एन इथिल एनिलीन। तो बच्चों इस तरह ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइंस के बारे में। चलो अब देखते हैं आगे टर्शियरी अमाइंस का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। अब देखो बच्चों टर्शियरी अमाइन भी दो तरह के हैं, सिंपल टर्शियरी अमाइन और मिक्स टर्शियरी अमाइन। सिंपल टर्शियरी अमाइन में तीनों अल्किल ग्रुप सेम रहते हैं और मिक्स टर्शियरी अमाइन में तीनों अल्किल ग्रुप अलग अलग रहते हैं। तो नाम कैसे लिखते हैं, देखो सिंपल टर्शियरी अमाइन में तीनों अल्किल ग्रुप सेम अमाइन में, तो हम नाम लिखते हैं ट्राई अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, ट्राई अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में। तो ये 3 मिथिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ट्राई मिथिल अमाइन। क्या नाम हो गया इसका, ट्राई मिथिल अमाइन। 3 इथिल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है, इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों हम, इसका नाम लिखेंगे हम ट्राई इथिल अमाइन। क्या लिखेंगे, ट्राई इथिल अमाइन। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो इथिल है और 2 मिथिल ग्रुप है, यानी इथिल और ये हो गया डाइमिथिल, लेकिन डाई का डी अपन पकड़ते नहीं टू डिसाइड द अल्फाबेट ऑर्डर। तो पहले कौन आता है, इथिल का ही, बाद में कौन आता है, मिथिल का है। तो नाम हम ऐसे लिखेंगे इथिल डाइमिथिल अमाइन। कैसे नाम लिखेंगे हम इसका, इथिल डाइमिथिल अमाइन। चलो ये देखते हैं, अब 2 इथिल ग्रुप है यानी डाइथिल और ये मिथिल है। अब इथिल डाई का डी तो पकड़ते नहीं, इथिल का ही पहले आता है, मिथिल का एम बाद में आता है, तो इसका नाम क्या होगा, डाइथिल मिथिल अमाइन। क्या होगा इसका नाम, डाइथिल मिथिल अमाइन। इथिल का ही पहले आता है और मिथिल का एम बाद में आता है, डी का डाई का डी तो पकड़ते नहीं अपन, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ये है, अब वैसे देखा जाए तो इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं डाइमिथिल फिनिल अमाइन। क्या लिख सकते हैं इसका नाम हम, डाइमिथिल फिनिल अमाइन। मिथिल का एम पहले आता है, फिनिल का पी बाद में आता है, तो डाइमिथिल फिनिल अमाइन। लेकिन बच्चों हम इस कंपाउंड को क्या समझते हैं कि जैसे हमारे पास क्या था, एनिलीन था। क्या था हमारे पास, एनिलीन, और हम ऐसा समझते हैं कि जैसे ये कंपाउंड ये वाला एनिलीन से मिला, एनिलीन के NH ग्रुप के 2 H 2 मिथिल ग्रुप से रिप्लेस करके, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा NN डाइमिथिल एनिलीन। तो ये नाम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, NN डाइमिथिल एनिलीन। क्या नाम होगा इसका, NN डाइमिथिल एनिलीन। तो इस तरह से सिंपल टर्शियरी अमाइन रहा तो बच्चों हम उनका कॉमन नेम लिखते हैं ट्राइअल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में, और मिक्स टर्शियरी अमाइन रहा तो उनके नाम समझ लो तीनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो हम उनका नाम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं,
अल्किल 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 अमाइन। तो इस तरह से बच्चों ये हो गई हमारी कॉमन नेम सिस्टम। ये क्या होगी हमारी कॉमन नेम सिस्टम। तो अब आपको समझ में आऊँगा बच्चों कि शॉर्ट में आप इसको इस तरह समराइज कर सकते हैं कि प्राइमरी अमाइंस का कॉमन नेम हम अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, सिंपल सेकेंडरी अमाइन का डायल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में, मिक्स सेकेंडरी अमाइन का अल्किल अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में, सिंपल टर्शियरी अमाइन का ट्रायल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में, और मिक्स टर्शियरी अमाइन का अल्किल 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 अमाइन इस फॉर्मेट में। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में पूरा। चलो अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ दीज अल्कीन्स। चलो यही एग्जाम्पल्स है, इनको ही लेते हैं और इनको ही देखते हैं कि इनके IUPAC नेम्स बच्चों हम कैसे लिखते हैं। चलो तो ध्यान दो कैसे लिखते हैं हम इनके IUPAC नेम। IUPAC नेम सिस्टम है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई लोग इसको IUPAC भी बोलते हैं, कुछ लोग IUPAC भी बोलते हैं। अब बच्चों सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अमाइंस के बारे में। प्राइमरी अमाइंस में ये फार्मूला बच्चों अल्किल ग्रुप और NH2 ग्रुप। प्राइमरी अमाइन के IUPAC नेम बच्चों हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? प्राइमरी अमाइंस के IUPAC नेम हम लिखते हैं अल्क्यानामाइन इस फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं बच्चों? अल्क्यानामाइन इस फॉर्मेट में। अब जैसे मिथिल अमाइन है, कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब मिथिल ग्रुप है, एक कार्बन है बच्चों, तो एक कार्बन वाला अल्केन कौन है रे बेटा? मीथेन है। लेकिन आगे अमाइन आने वाला है, और मैंने क्या बताया था कि यदि AEIOUY ये लेटर आगे आते हैं तो अल्केन के नाम का लास्ट लेटर ही आप निकाल दो। अब यहाँ पे अमाइन के ए आने वाला था इसलिए निकाल दिया, तो ये नाम हो गया, क्या नाम हो गया इसका? मिथानामाइन। क्या नाम हो गया इसका? मिथानामाइन। अब CH3CH2NH2 ये इथिल अमाइन है। कितने कार्बन की चेन है? दो कार्बन वाला अल्केन कौन है? इथेन। रिप्लेस E बाय अमाइन, तो नाम क्या हो गया इसका? इथानामाइन। NH ग्रुप की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, इसमें एक ही कार्बन उस पर ही होगा। इसमें दो कार्बन है, उसमें जिस कार्बन पर होगा उसका तो पोजीशन एक ही होगा ना, तो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ से हमें NH ग्रुप की पोजीशन बताने की जरूरत पड़ती है। कितने कार्बन की चेन है? 3। पैंड अल्केन कौन है? प्रोपेन। नंबरिंग कहाँ से करना? जिधर से NH ग्रुप क्या है? नजदीक। तो कैसे नाम लिखेंगे? 3 कार्बन की चेन है तो पैंड अल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। 1 पर अमाइन ग्रुप है, सो रिप्लेस E बाय अमाइन, प्रोपैन 1 अमाइन। क्या हो गया बच्चों इसका नाम? प्रोपैन 1 अमाइन। अब ये लीजिए CH3CH3NH2 ये आइसोप्रोपिल अमाइन है। कितने कार्बन की चेन है? 3। पैंड अल्केन कौन हो गया बच्चों? प्रोपेन। कहीं से भी नंबरिंग करो, NH2 ग्रुप वाले कार्बन को 3 ही नंबर आएगा, तो इसका नाम क्या होगा? पैंड अल्केन है, प्रोपेन, रिप्लेस E डैश दो, फिर NH ग्रुप की पोजीशन बताओ 2 से 2 अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपैन 2 अमाइन। क्या हो गया बच्चों इसका नाम? प्रोपैन 2 अमाइन। अब इनमें कैसा NH ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी था कि एक पर है कि भी 2 पर है? पहले 2 एग्जांपल्स में नहीं था। अब देखिए ये है, ये डायमाइन है बच्चों, तो NH2 ग्रुप है। NH2 CH2 CH2 NH2 कितने कार्बन की चेन है बच्चों? यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, तो पैंड अल्केन कौन हो गया? इथेन। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब आगे मैं क्या लिखूंगा? NH ग्रुप पोजीशन 1 2, इथेन 1 2, और 2 NH ग्रुप के लिए क्या लिखूंगा रे मैं? डाई अमाइन। बच्चों आपने एक बात नोटिस की होंगी, आगे मैंने डाई अमाइन लिखा, आगे शुरुआत हुई डी से हुई, कंसोनेंट से हुई, AEIOU है ना, AEIOUY इनमें से नहीं, किसी से नहीं हुई, इसलिए मैंने E को बरकरार रखा बच्चों, E को मैंने काटा नहीं। तो इसका नाम हो गया बच्चों इथेन 1 2 डाई अमाइन। क्या नाम हो गया इसका? इथेन 1 2 डाई अमाइन। इसका कॉमन नेम मालूम है आपको? इथिलीन डायमाइन था।
अब देखो बच्चों, ये अलील अमाइन है। अब अलील अमाइन का हम जो IUPAC नेम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? डबल बॉन्ड भी है, NH ग्रुप भी है। NH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो जिधर से NH ग्रुप नज़दीक है उधर से आप नंबरिंग कीजिए, इधर से। अब क्या होगा, अनसैचुरेटेड चेन है तो 3 कार्बन की चेन है, तो आप प्रोपेन या प्रोपेन नहीं लिखेंगे, आप रूट वर्ड लिखेंगे प्रोप। अब डबल बॉन्ड 2 पर है, 2 और 3 के बीच में रहा तो उसमें से लोएस्ट नंबर से हम उसकी पोजीशनिंग करते डबल बॉन्ड की, प्रोप 2 इन। लेकिन आगे क्या आने वाला है, 1 अमाइन, ए आने वाला है, इसलिए ई निकाल दो और ये लिखो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। आपने 1 नहीं बताया तो भी चलता है, प्रोप 2 इन अमाइन लिखा तो भी चलता है, क्योंकि ये अमाइन इसमें कार्बन नंबर 1 पर है, ये फिक्स है। लेकिन फिर भी ये भी लिखना, ये भी लिखा तो चलता है, प्रोप 2 इन, है ना। कैसा हो गया, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। चलो अभी देखते हैं ये साइक्लोहेक्सिल अमाइन देखते हैं बच्चों। साइक्लोहेक्सिल अमाइन, इसमें हम पैरेंट कंपाउंड इसको समझते हैं बच्चों, सॉरी ये एनिलीन है, सॉरी एनिलीन है। अब जैसे एनिलीन ये कॉमन नेम है बच्चों, लेकिन एनिलीन इस नाम को आईपी सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है। एक तो सब लोगों के मुंह में ये नाम था, बहुत प्रचलित हो गया था, फेमस हो गया था, और इसीलिए हम इसका क्या लिखते हैं, नाम एनिलीन। अब आयु दूसरा नाम बेंजीन रिंग पर है, मैंने बोला ना अल्केनामाइन, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। बेंजीन पर NH ग्रुप है तो इसका नाम बेंजीन, और आगे अमाइन आने वाला है तो रिप्लेस ई बाय अमाइन, तो नाम क्या हो गया बच्चों, बेंजीनामाइन। एक्चुअली सही में देखा जाए, ट्रूली देखा जाए तो इस कंपाउंड का सही में IUPAC नेम है बेंजीनामाइन, लेकिन एनिलीन जो कि बहुत पॉपुलर हो गया था तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला क्यों ना हम एनिलीन को भी मान्यता दे दे एज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसलिए इस कंपाउंड के अब 2 IUPAC नेम हो गए बच्चों, एक हो गया एनिलीन और दूसरा हो गया बेंजीनामाइन। दूसरा क्या हो गया, बेंजीनामाइन। अब देखिए बच्चों, ये हमने बताया था ऑर्थोटोल्यूडीन है। अब इसमें NH ग्रुप और CH3 ग्रुप है, लेकिन हमारे बुक में टोलिन को मेन कंपाउंड समझा गया, एनिलीन को नहीं, टोलिन को समझा गया। अब टोलिन को समझा गया तो CH3 ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा, क्योंकि टोलिन हमने लिया पैरेंट कंपाउंड, तो इसको 1 और इसको 2, और फिर इसका नाम हम लिखेंगे 2 अमीनोटोलोइन, 2 अमीनोटोलोइन, 2 अमीनोटोलोइन। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर एनिलीन को मेन कंपाउंड समझो, ऐसा नाम लिखते नहीं क्या, 2 मिथिल एनिलीन। आपका सवाल बराबर है, 2 मिथिल एनिलीन, लेकिन हमारे किताब में इसका नाम दिया है बच्चों 2 अमीनोटोलोइन, यानी उन्होंने टोलोइन को मेन बेसिक कंपाउंड समझा है और नाम लिखा है 2 अमीनोटोलोइन। अब देखिए ये साइक्लोहेक्सिल अमाइन था, पैरेंट कंपाउंड ये साइक्लोहेक्सेन समझ लो, तो इसका जो IUPAC नेम है बच्चों वो लिखते हैं हम इस तरह, साइक्लोहेक्सानामाइन। क्या लिखते हैं हम इसका IUPAC नेम, साइक्लोहेक्सानामाइन। चलो अब ये देखते हैं, ये देखते हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। अब जैसे इस कंपाउंड को ये जैसे हमारे पास बच्चों ये था, जैसे हमारे पास ये था मिथानामाइन, क्या था, जैसे हमारे पास मिथानामाइन था, और जैसे मिथानामाइन का एक हाइड्रोजन हमने फिनिल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो इस कंपाउंड को हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जैसे ये कंपाउंड फिनिल डेरिवेटिव ऑफ मिथानामाइन है, जैसे कंपाउंड क्या है, फिनिल डेरिवेटिव ऑफ मिथानामाइन है। क्या है, फिनिल डेरिवेटिव ऑफ मिथानामाइन है, तो इसका नाम बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फिनिल मिथानामाइन। 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो रिमेंबर बेंजील अमाइन का IUPAC नेम बच्चों हो गया फिनिल मिथानामाइन। हियर वी कंसिडर दिस कंपाउंड एज द फिनिल डेरिवेटिव ऑफ मिथानामाइन। तो बच्चों शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे प्राइमरी अमाइंस है इनके IUPAC नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, अल्केनामाइन। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, अल्केनामाइन। तो ये हो गया इसके बारे में, तो ध्यान से देखना।
वीडियो लेक्चर है, आपको कुछ डाउट रहा तो आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ज़्यादा समय गंवाने को नहीं पड़ता, वही चीज़ मैं बार बार बताओ, आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। आपको दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकते हो। देखिए अब हमें देखना है सेकेंडरी अमाइन के IUPAC नेम्स हम कैसे लिखते हैं। अब बच्चों से, जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी अमाइन में दो प्रकार है, सिंपल सेकेंडरी अमाइन और मिक्स सेकेंडरी अमाइन। सिंपल सेकेंडरी अमाइन और मिक्स सेकेंडरी अमाइन। तो देखते हैं कि कैसा नाम IUPAC नेम इनके लिखते हैं, तो वो देखते हैं। चलो अब ये डाइमिथिल अमाइन है, हाँ ये डाइमिथिल अमाइन है। तो डाइमिथिल अमाइन का नाम कैसे लिखते हैं, सिंपल है, एक को साइड चेन समझो, एक को मेन अल्किल ग्रुप समझो। कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनना। एन को मिथिल ग्रुप अटैच है तो हम क्या लिखते हैं, एन मिथिल। क्या लिखते हैं हम, एन मिथिल। अब एन मिथिल है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है ना, तो एक को लोअर समझो, एक को हायर समझो, एक्चुअली दोनों सेम है, एन मिथिल। अब बचे हुए मिथिल ग्रुप में कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है, मीथेन। रिप्लेस ई बाय अमाइन, तो नाम क्या हो गया इसका, एन मिथिल मिथानामाइन। क्या नाम हो गया इसका, एन मिथिल मिथानामाइन। तो इस तरह सिंपल सेकेंडरी अमाइन के IUPAC नेम हम एन अल्किल अल्केनामाइन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब ये देखिए, ये डाइथिल अमाइन है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, एक को लोअर समझो, एक को हायर समझो। ये एन समझ लो, ये लोअर अल्किल ग्रुप है, समझ लो, ये नाइट्रोजन को अटैच है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं फिर, एन इथिल। कैसे लिखते हैं इसका नाम, एन इथिल। और ये दो कार्बन की चेन है, तो पैरेंट अल्केन इथेन हो गया बच्चों, रिप्लेस ई बाय अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, एन इथिल इथानामाइन। क्या नाम हो गया बच्चों इसका, एन इथिल इथानामाइन। अब डाइफिनिल अमाइन है बच्चों। अब ये देखो ऐसा लिखते हैं एनफिनिल, एनफिनिल। और पैरेंट कंपाउंड जैसे हमारा कौन था, एनिलिन था, C6H5NH2। जैसे एनिलिन का NH2 ग्रुप का एक H फिनिल ग्रुप से हमने रिप्लेस किया, तो इसलिए, और ये फिनिल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है एनिलिन के, ऐसा समझ रहे हैं हम, तो इसलिए इसका नाम होगा एनफिनिल एनिलीन। क्या नाम होगा इसका, एनफिनिल एनिलीन, एनफिनिल एनिलीन। तो इस तरह नाम लिखते हैं। हाँ, तो इस तरह सिंपल सेकेंडरी अमाइन के IUPAC नेम बच्चों हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, एन अल्किल अल्केनामाइन। जैसे ये हो गया एन मिथिल मिथानामाइन, ये हो गया एन इथिल इथानामाइन, ये हो गया एन फिनिल एनिलीन, ये कौन हो गया, एन, हाँ ये मिक्स सेकेंडरी अमाइन है। अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए नीचे देखिए, इथिल मिथिल अमाइन है, ये इथिल ग्रुप बड़ा है, मिथिल ग्रुप छोटा है, बराबर है। तो नाम कैसे लिखते, नाम कैसे लिखते, सिंपल भाषा में मैं बताता हूं। एक अल्किल ग्रुप बड़ा है, एक अल्किल ग्रुप छोटा है, तो सबसे पहले क्या लिखिए, एन। सबसे पहले क्या लिखिए, एन। फिर उसके बाद लिखिए छोटे अल्किल ग्रुप का नाम, जैसे मिथिल ग्रुप दोनों में छोटा है, तो एन के आगे लिखेंगे हम मिथिल, एन मिथिल, एन मिथिल, हो गया एन मिथिल। अब ये देखो दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है, इथेन। रिप्लेस ई बाय अमाइन, तो क्या नाम होगा इसका बच्चों बताओ, एन मिथिल इथानामाइन। क्या नाम हो गया बच्चों इसका, एन मिथिल इथानामाइन। चलो ये देखते हैं, ये इथिल एन अमाइन है, छोटा अल्किल ग्रुप, बड़ा अल्किल ग्रुप, बराबर है। बड़े अल्किल ग्रुप में कितने कार्बन की चेन, 3, तो पैरेंट अल्केन बच्चों कौन हो गया, प्रोपेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे रे, जिधर से ये अमीनो ग्रुप नज़दीक होगा उधर से, इधर से नज़दीक है तो 1 2 3। अब एन को कौन अटैच है, इथिल, तो ये हो गया एन इथिल। 3 कार्बन की चेन है, तो पैरेंट अल्केन कौन हो गया, प्रोपेन। लेकिन आगे क्या आने वाला, अमाइन, तो एन इथिल प्रोपेन 1 अमाइन, ये होगा इसका नाम, एन इथिल प्रोपेन 1 अमाइन। तो इस तरह इसका नाम हो गया बच्चों, एन इथिल प्रोपेन 1 अमाइन। चलो ये है इथिल आइसोप्रोपिल अमाइन, ये छोटा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप। बड़े ग्रुप में देखो कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट कंट्री चेन आ रही, तो कितने कार्बन की चेन है, 3,
पैंड एल्केन कौन हो गया रे? प्रोपेन। 1 2 3 किधर से भी नंबरिंग करो इसको 2 ही आएगा। अब नाम कैसे लिखते हैं? नाम इस तरह लिखते हैं एन इथिल। कैसे लिखते हैं? एन इथिल। 3 कार्बन की चेन है तो पैंड एल्केन कौन हो गया? प्रोपेन, है ना। 2 पर है NH ग्रुप, अमीनो ग्रुप, तो 2 अमाइन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया रे? एन इथिल प्रोपेन 2 अमाइन। क्या नाम हो गया इसका? एन इथिल प्रोपेन 2 अमाइन। अब ये देखिए ये कंपाउंड ये था इथिल फिनिल अमाइन। इसका कॉमन नेम हमने लिखा था एन इथिल एनिलीन। ये एन इथिल एनिलीन आईपीसी में भी चलता है। ये छोटा एल्किल ग्रुप है तो सबसे पहले लिखो बच्चों एन, उसके आगे लिखो छोटा एल्किल ग्रुप का नाम इथिल, एन इथिल, और आगे पैंड कंपाउंड का नाम एनिलीन। तो इसका नाम हो गया बच्चों एन इथिल एनिलीन। यानी हम क्या समझ रहे हैं? हम ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे ये कंपाउंड क्या है? इथिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन है। जैसे हमारे पास एनिलीन था C6H5NH2 और NH2 ग्रुप का एक H इथिल ग्रुप से हमने रिप्लेस किया तो इसका नाम क्या होगा? एन इथिल एनिलीन। इसका नाम क्या होगा? एन इथिल एनिलीन, एन इथिल एनिलीन। तो कितना आसान है रे बच्चों, है ना। चाहे सिंपल सेकेंडरी अमाइन रहने दो या मिक्स सेकेंडरी अमाइन रहने दो, इनके आईपीसी नेम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं रे? एन अल्किल अल्क्यानामाइन। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? एन अल्किन अल्क्यानामाइन। एक बार दोबारा से देखते हैं, है ना। जैसे CH3NH3, इसका नाम क्या हो गया रे? एन मिथिल मिथ्यानामाइन। डाइथिल अमाइन का आईपीसी नेम क्या हो गया रे? एन इथिल इथ्यानामाइन। ये डाइफिल अमाइन था, इसका आईपीसी नेम क्या हो गया रे? एन फिनिल एनिलीन, फिनिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। एन को डाइचे फिनिल ग्रुप इसलिए एन देखा, एन फिनिल एनिलीन। इसका नाम क्या हो गया रे? इथिल मिथिल अमाइन का एन मिथिल एनिलीन। यानी एन के आगे क्या लिखो? छोटा एल्किल ग्रुप, कम कार्बन एल्किल ग्रुप, एन मिथिल। फिर इसमें 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेन, रिप्लेस ई बाय अमाइन, एन मिथिल इथेनामाइन। इसका नाम क्या हो गया? एन इथिल प्रोपेन 1 अमाइन। इसका नाम क्या हो गया? एन इथिल प्रोपेन 2 अमाइन। और इसका नाम क्या हो गया? एन इथिल एनिलीन, एन इथिल एनिलीन। चलो अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और टर्शियरी अमाइन के हम आईयूपीसी नेम्स कैसे लिखते हैं बच्चों वो थोड़ा सा देखते हैं। ये तो कॉमन नेम्स है, अब इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि हम वहाँ पे आईयूपीसी नेम इनके लिखे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, इससे कोई ज़्यादा कोई आपको ऐसा कोई पूछता नहीं, तो डोंट वरी। चलो बच्चों अब मुझे इसका नाम लिखना है। ये ट्राई मिथिल अमाइन है बच्चों, इसका मुझे आईयूपीसी नेम लिखना है। अब तीनों एल्किल ग्रुप छोटे हैं, मतलब सेम ही है, तो कैसे लिखेंगे? एक मिथिल ग्रुप को हायर एल्किल ग्रुप समझ लो फॉर अवर कन्वीनियंस, और बाकी 2 को क्या समझो? लोअर। एक्चुअली लोअर हायर ऐसा कोई प्रकार है ही नहीं, वो तो हम हमारी सुविधा के लिए समझ रहे कि एक हायर है और बाकी 2 क्या है? लोअर। तो नाम कैसे लिखते हैं? अब ये दोनों लोअर एल्किल ग्रुप सेम है और नाइट्रोजन को अटैच है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे? एन एन डाइमिथिल, एन एन डाइमिथिल, एन एन डाइमिथिल हो गया। अभी मिथिल ग्रुप है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? मीथेन, रिप्लेस ई बाय अमाइन। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? एन एन डाइमिथिल मिथ्यानामाइन। क्या हो गया इसका नाम? एन एन डाइमिथिल मिथ्यानामाइन, एन एन डाइमिथिल मिथ्यानामाइन। अब ये देखिए C2H5 एन C2H5 C2H5, ये ट्राइथिल अमाइन है बच्चों, तीनों एल्किल ग्रुप सेम है ना, तीनों एल्किल ग्रुप सेम है। तो कैसे नाम लिखेंगे इसका? कैसे लिखेंगे? 2 इथिल ग्रुप है, 2 इथिल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है, तो एन एन। 2 इथिल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे हम? डाइथिल, एन एन डाइथिल, बराबर है। और ये जो हायर एल्किल ग्रुप हम समझ रहे इथिल ग्रुप, इसमें कितने कार्बन की चेन है? 2। तो पैंड एल्केन कौन हो गया? इथेन, रिप्लेस ई बाय अमाइन। तो क्या नाम हो गया इसका? एन एन डाइथिल इथेनामाइन। क्या नाम हो गया इसका? एन एन डाइथिल इथेनामाइन। चलो ये देखते हैं। हाँ,
अब ये मिक्स टर्शियरी अमाइन है बच्चों, इथिल डाइमिथिल अमाइन। अब इसमें बड़ा अल्किल ग्रुप है इथिल ग्रुप, और ये दोनों क्या है, छोटे अल्किल ग्रुप्स है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एन लिखो, एक एन इस मिथिल ग्रुप के लिए, दूसरा एन इस मिथिल ग्रुप के लिए। फिर ये छोटे मिथिल ग्रुप है 2, वो लिखिए डाइमिथिल, एन डाइमिथिल, एन डाइमिथिल। अब इसमें कितने कार्बन की चेन है, 2, तो 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है, इथेन, रिप्लेस ई बाय अमाइन। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया एन डाइमिथिल इथेनामाइन। क्या नाम हो गया इसका, एन डाइमिथिल इथेनामाइन। कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं सर, वो अल्फाबेटिकली वगैरह वो करते हैं, सर ई पहले आता है। मैंने ऐसा कभी बोला नहीं बच्चों। जब कोई टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं। मैंने क्या बोला, ये इथिल डाइमिथिल अमाइन है, कॉमन नेम है। तो ये 2 लोअर अल्किल ग्रुप, ये हायर अल्किल ग्रुप। तो सबसे पहले ये 2 लोअर अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है। तो ये बताने के लिए आप एन लिखिए, एन। फिर 2 मिथिल ग्रुप के लिए क्या लिखिए, डाइमिथिल, और आगे क्या लिखिए, इथेनामाइन, एन डाइमिथिल इथेनामाइन, एन डाइमिथिल इथेनामाइन। चलो ये देखते हैं। हाँ, अब ये है डाइइथिल मिथिल अमाइन बच्चों। अब ये 2 सरीके हैं, लेकिन हम क्या, ये तो छोटा है दोनों में से, ये तो छोटा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में से एक को हम समझते हैं छोटा, और एक को क्या समझते हैं, बड़ा। एक को बड़ा समझते, इसको छोड़ दो। अब ये दोनों है, हाँ, अब ये 2 अल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखो एन, फिर अल्फाबेट ऑर्डर में एन इथिल, फिर उसके बाद क्या होगा, एन मिथिल, एन इथिल, एन मिथिल, एन इथिल, एन मिथिल, और आगे क्या लिखते हैं हम, इथेनामाइन, एन इथिल, एन मिथिल, इथेनामाइन, एन इथिल, एन मिथिल, इथेनामाइन। अब देखो बच्चों, कॉमन नेम इसका मैंने पहले बताया आपको, एन डाइमिथिल एनिलीन, एन डाइमिथिल एनिलीन, वही इसका आईबीसी नेम है। ये बड़ा अल्किल ग्रुप, ये छोटे है, और छोटे वाले दोनों सेम है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, N, डाइमिथिल, N, डाइमिथिल, और पैरेंट कंपाउंड का नाम लिखे एनिलीन। ऐसे लगता है ना कि जैसे एनिलीन था C6H5NH2, और उस NH2 ग्रुप के 2 हाइड्रोजन 2 मिथिल ग्रुप से हमने रिप्लेस किए, तो इसका नाम क्या होगा, एन डाइमिथिल एनिलीन। इसका क्या नाम होगा, एन डाइमिथिल एनिलीन। तो इस तरह। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि ये टर्शियरी अमाइन, एक बार इधर देखिए, ये क्या नाम होगा इसका, CH3N CH3 क्या नाम होगा इसका, एन डाइमिथिल मिथेनामाइन। इसका नाम क्या लिखा हमने, एन डाइइथिल इथेनामाइन। इसमें क्या लिखा हमने, एन डाइमिथिल इथेनामाइन। लोअर अल्किल ग्रुप के नाम पहले लिखे, एन डाइमिथिल इथेनामाइन। हाँ, इसका नाम क्या लिखा हमने, एन इथिल, एन मिथिल इथेनामाइन। इसका नाम हमने क्या लिखा, एन डाइमिथिल एनिलीन। क्या लिखा, एन डाइमिथिल एनिलीन। तो इस तरह बच्चों ये हो गई हमारी आईयूपीएसी सिस्टम फॉर अमाइंस। बच्चों आपके पास पीडीएफ फाइल नोट्स है, तो उसमें से आप अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन मत कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कर लेते हैं। बराबर वो रूल्स समझ लीजिए कि वो क्या बता रहा, उसको करेक्टली समझ लीजिए, फिर आपकी तरफ से कोई रॉन्ग आंसर नहीं होगा, गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई थी हमारी नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ अमाइंस। तो ये अच्छे से हो गई, जितनी मैंने ली उतना भी आपने किया तो मोर देन सफिशिएंट है, डोंट वरी। नीट के लिए, जेएमएन के लिए, पीएमटीपीटी के लिए। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।